प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10th का अध्याय 13वां विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव विज्ञान का 13वां अध्याय। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो मेरे साथ साथ आप भी अपना माइंड अपनी स्क्रीन पर बना के रखिए। मोबाइल की स्क्रीन पे जो समझा रहा हूँ उसको आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र यह है उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। SI मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशा जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, अर्थात एक लूप का निर्माण करती है। हेंस क्रिएशन ऑस्टेड वे पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दक्षिण दायां हस्त अंगूठा नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए जो कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है हो तथा आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये रहा इस चित्र में चुंबकीय क्षेत्र के लिए अंगुलियां और अंगूठा विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा या नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती धारा की शक्ति। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1/, चालक से दूरी। इसका सूत्र है ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र के दर्शाया गया है और ये अमीटर बैटरी और यह कुंजी। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान ही होती है। इसमें यह दर्शाया हुआ है। विद्युत यह नॉर्थ पोल यह साउथ पोल क्षेत्र, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ये रेखाएं भी दूर होती जाती है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती चालक में से प्रभावित होने वाली धारा अर्थात चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1 बटे चालक से दूरी और दूरी भी। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या अर्थात उसमें कुंडली में कितने फेरे है, लूप है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। परिनालिका, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ये रही पास पास में लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली है, इसे परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा ही होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक, यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, और स्थायी चुंबक है, आसानी से चुंबकत्व समाप्त इसका नहीं होता। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। विद्युत चुंबक की और स्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, विद्युत चुंबक की और स्थायी चुंबक की नहीं बदली जा सकती। विद्युत चुंबक प्राय अधिक शक्तिशाली होता है और स्थायी चुंबक प्राय कमजोर चुंबक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। यह इसमें चित्र में दर्शाया हुआ है। फ्लेमिंग का वाहन बायां हस्त नियम। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यह फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा को उंगली अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और बल को और ये विद्युत धारा। मानव शरीर के हृदय में मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब का प्रयोग शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। क्रियाकलाप 1, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाए तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। अर्थात चुंबक को कुंडली के निकट लाते हैं तो इसमें विक्षेप दिखाई देता है, क्षणिक विक्षेप गैल्वेनोमीटर में। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है। जब चुंबक को दूर
ले जाया जाता तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता, परंतु पहले की विपरीत। अब जैसे इनको दूर ले जाया जाएगा तो पहले की अपेक्षा इसमें विपरीत क्षणिक परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 2, कुंडली 1 और कुंडली 2। इसमें बैटरी और कुंजी लगी हुई है, इसमें गैल्वेनोमीटर। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। स्विच ऑन किया जाता तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप और स्थायी विद्युत धारा, इसमें कोई विक्षेप नहीं। स्विच ऑफ किया जाता तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले की विपरीत दिशा में। फ्लेमिंग दक्षिण दाया हस्त नियम। अर्थ अपने दाई हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे की लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाती है। अंगूठा चालक की गति को इंगित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को। ये इसके सभी है। यह नियम जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, अर्थात जनरेटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। दाएं हाथ का नियम। जनरेटर किस युक्ति पर कार्य करता है तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर, दाएं हाथ प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। प्रत्यावर्ती धारा, जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिव करंट एसी कहते हैं। धारा में विद्युत धारा हर 1/1000 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल 1/100 प्लस, अर्थात भारत में विद्युत धारा 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है और समय अंतराल 1/100 प्लस 1/100 बराबर 1/50 सेकंड। आवर्ती 1 बराबर 1 समय अंतराल अर्थात बराबर 1/1/50 बराबर 50 हर्ट्ज। लाभ, प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। हानि, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको संचित नहीं किया जा सकता और दूर स्थानों तक बिना अधिक ऊर्जा क्षय से प्रेषित भी किया जा सकता है, इसका लाभ है। अवैदिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट डीसी, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा को संचित कर सकती है, दूरस्थ स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है। उदाहरण जैसे स्रोत इसमें सेल, बैटरी, संग्रहक सेल। घरेलू विद्युत पर 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती है। एक है विद्युत में तार, धनात्मक लाल विद्युत रोधी आवरण, और उदासीन तार है ऋणात्मक काला विद्युत रोधी आवरण, और तीसरा भू संपर्क तार, हरा विद्युत रोधी आवरण। भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। खंभा, मुख्य आपूर्ति, फिर फ्यूज, विद्युत मीटर, वितरण बक्स और पृथक परिपथ। इसमें यह है भू संपर्क तार जो स्विच में दिया होता है ऊपर, और एक विद्युत में तार जो यहाँ से मीटर से होता हुआ विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज है, यहाँ से फ्यूज होता हुआ अब विद्युत मापी मीटर, वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे होते हैं। यहाँ से ये इसमें कनेक्ट होता है, फिर ये इसमें और ये इसमें। और उदासीन तार विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज और विद्युत मापी से होता हुआ वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे होते हैं, ये यहाँ से कनेक्ट होता है। भू संपर्क तार, यदि साधित्र के ध्वनिक धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय
अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट, जब अकस्मात विद्युत में तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अति भारण हो सकता है। अति भारण, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो ये अति भारण पैदा करता है। कारण, आपूर्ति वोल्टा में दुर्घटना होने वाली वृद्धि, एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत साधित्रों का संयोजन करना। सुरक्षा युक्तियाँ, सुरक्षा के लिए इसमें तार में विद्युत फ्यूज होना जरूरी है और भूसंपर्क तार भी जरूरी है, और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अर्थात एमसीबी होना जरूरी है। इसी के साथ में कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का 13वां अध्याय समाप्त। और प्रिय विद्यार्थियों, आपके भी ये अध्याय आसानी से समझ में आ गया होगा, और अपने अध्ययन को धार देने के लिए मेरे वीडियो को बार बार ज़रूर रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो जो आप कम से कम समय में अपने अध्याय को रिवीजन कर सको। धन्यवाद। मैं प्रकाशन पातलिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।